व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो चीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मैं बहुत अरसे से इसके बारे में सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। ये मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको पता है ना कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी को खोल के सबके सामने रखना या अपनी किसी गलती का इतराफ़ करना, इसके लिए आपको बड़े हिम्मत हौसले की ज़रूरत होती है। वैसे तो मैं हर वक़्त अपनी कोताहियों और खामियों को जो है नोट करती रहती हूँ, और इसी के हवाले से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करूँगी कि आपने जो है मेरी वीडियोस को बहुत पसंद किया है। एक मेरी वीडियो के तो मेरा ख्याल है कि अबाउट 8000 समथिंग है व्यूज़ हैं लोगों के, और सब्सक्राइबर अभी कम है। लेकिन इस वाली वीडियो को मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर सब्सक्राइब करो और इसको शेयर भी करो कि ये उस तक पहुँच जाए जिसने मुझे मतलब एक नई चीज़ दिखा दी, उस शख्स तक पहुँच जाए। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये उस ज़माने की बात है, ये 1997 की बात है, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एमएससी की डिग्री कंप्लीट करके अपना थीसिस वगैरह सबमिट करा के पंजाब यूनिवर्सिटी में लाहौर से वापस आई। मैं अपने शहर में जब वापस पहुंची, तो जब बस स्टॉप के ऊपर बस से उतरी और उसके बाद मुझे एक रिक्शा हायर करना था, तो मैंने एक रिक्शे वाले से पूछा कि आप मेरी कॉलोनी तक चलोगे? उसने कहा कि हाँ, मैं 100 रुपया लूँगा। तो मैंने कहा कि आप 80 रुपीज़ ले लें। उसने कहा नहीं। तो मैंने दूसरे रिक्शे से पूछा, उस ज़माने में आपको पता है कि बड़ा सोच समझ के खर्चा करना पड़ता था। दूसरे से पूछा तो उसने भी 100 रुपया कहा। तो अभी मेरे लिए बड़ा ऑकवर्ड था कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे पास मेरी क्विल्ट थी, मेरा पूरा बड़ा सारा बैगेज था। तो मैंने खैर उस रिक्शे वाले से कहा कि ठीक है, और मैंने उसको कहा कि चले उठे और मेरा सामान उठा के जो है ना रिक्शे में रखें। अब ज़रा मैं भी लड़की थी और उस वक़्त मेरे से इतना हैवी बैग तो नहीं उठाया जाता था, और वो मुझे कहता है कि मैं बाजी तुसी आप रख लो। और मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा क्यों? आपने पैसे नहीं लेने? अगर आपने नहीं रखना तो मैं फिर अगला रिक्शा देख लेती हूँ। इतनी देर में एक और रिक्शे वाला आके ठहरा। अब ये दूसरा ये दरमियान में खड़ा था, इस बंदे ने मुझे कहा कि नहीं, नहीं आप रख लें। मैंने कहा नहीं, मैं अगला है देख लेती हूँ, नेक्स्ट वन से पूछ लेती हूँ। तो जैसे ही मैं दूसरे की तरफ बढ़ी तो ये बंदा जो है ना एकदम से जंप मार के कहता भाभी ठहर जाओ, मैं रखता हूँ। वो जैसे ही रिक्शे से उतरा है उसने, और आप देखिए कि मेरे पे आसमान टूट पड़ा। उस बंदे की एक टांग नहीं थी। आपको पता है कि रिक्शे में एक टांग बेंड करके बैठते हैं और पता नहीं चलता देखने वाले को कि इसकी दोनों टांगें हैं या नहीं। वो इस तरह से फ्री स्टाइल में, चौकड़ी स्टाइल में बैठते हैं कि एक लेग उन्होंने ऊपर रखी हुई होती है सीट पे, तो समझ नहीं आता। अब मैं इतनी परेशान और मैं इतनी शर्मिंदा, मैं को नहीं भाई, मैं खुद ही रख लेती हूँ, नहीं भाई। जल्दी से मैंने भी बैग को उठाया, कोल्ट उसने उठाई, और मैं कहूँ कि ज़मीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊँ। फिर उससे मैंने सॉरी भी किए। उसके बाद मुझे आई रिमेंबर कि मैंने फिर उसको पैसे भी ज़्यादा दिए घर पहुँच के। लेकिन वो चीज़ जब भी मुझे याद आती है, जब भी मेरा पूरा मतलब मैं नॉक होता है मेरे दिमाग में जब भी ये चीज़, तो मैं बड़ी अल्लाह ताला से दुआएँ माँगती हूँ, शर्मिंदा होती हूँ मैं। और क्यों हम लोगों के बारे में राय कायम करने में बहुत जल्दी करते हैं। हम किसी के भी बारे में कुछ उसके हम हालात को नहीं देख रहे होते। हम नहीं ये सोच रहे होते कि उसके साथ क्या क्राइसिस होंगे, क्या वजूहात होंगी कि वो हमारी बात नहीं मान रहा, या क्या उसके साथ मसाइल हो सकते हैं, या कोई ऐसी मुश्किल हो सकती है कि जिसको वो हल करना चाहता हो, या वो हमारे सामने भी ना लेके आना चाह रहा हो। हम फ़ौरन जजमेंटल हो जाते हैं, हम फ़ौरन अपनी राय पास कर देते हैं। फलाँ तो है ही ऐसा, फलाँ खातून तो है ही ऐसी, उसको तो कोई रिलेशनशिप सँभालना ही नहीं आता, उसको तो ये नहीं करना आता, वो नहीं करना आता। आप उस शख्स, उस औरत या उस मर्द की जगह पे ठहर के देखें, खड़े होके देखें, उसे कितने क्राइसिस से वो गुज़रा होगा या गुज़री होगी वहाँ तक पहुँचने में। तो मेरी आपसे इस वीडियो के थ्रू मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ। एक तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो कि अगर ये उस रिक्शे वाले तक पहुँच जाती है, अगर वो ज़िंदा है, तो वो भी मुझे माफ़ कर दे। वैसे तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी माँग चुकी हूँ। और कहते हैं ना, ये सब कुछ जो भी हुआ अनकॉन्शियसली हुआ था, कॉन्शियसली मुझे नहीं पता था। पर कहते भी हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अगर तुम एक दफ़ा तौबा कर लेते हो, तो उसके बाद भूल जाओ कि आपने कोई गुनाह किया है या कोई गलती की है, तो वो आपकी तौबा कबूल हो जाती है। आप फिर से नए सिरे से एक अच्छे और नेक इंसान बन जाते हो। तो मैं सिर्फ़ यही सबक देना चाहूँगी इसमें आप लोगों को कि कभी भी किसी भी शख्स के बारे में या किसी भी अपने रिलेशनशिप के बारे में, भाई-बहन, कॉलीग या पेरेंट्स के बारे में राय कायम मत किया करें जल्दी से। पहले उसको अगले को आप टाइम दिया करें, इतनी स्पेस दिया करें कि वो अपने आप को जो है
प्रूफ कर सके या अपने आप को जो है वो बयान कर सके। अगर आप जल्दी से जजमेंटल हो जाते हैं और राय कायम कर लेते हैं तो इससे आपके रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो सकते हैं और किसी भी काम में जो है ना जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।